हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारी यूपीएससी प्रीलिम 2025 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की क्लास चल रही है। इस पे हम कर रहे हैं अपना सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेट है हमारा बी। लास्ट क्लास में हमने इसके 49 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा, यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। सेकंड, इसे वैज्ञानिक रूप में साकल्यवादी रूप में देशज गोपशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार द्वारा देसी नस्ल की गायों और भैंसों के संरक्षण और विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस मिशन की शुरुआत 28 जुलाई 2014 को की गई थी। यह वर्तमान में 2021 से 2026 तक राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं। सेकंड, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। थर्ड, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्गृहित करों और शुल्कों के निविल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही नहीं है। भारत के सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली मौजूद नहीं है। 73वें संशोधन के अनुसार 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम, मणिपुर, इसमें मध्यवर्ती स्तर मतलब ब्लॉक की पंचायतें नहीं हैं। वहाँ 2 स्तरीय व्यवस्था है। यह नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में भी लागू नहीं होता है। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करों के वितरण और अनुदान हेतु सिफारिशें करने के लिए राज्यपाल हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। यह संवैधानिक शक्ति मुख्यमंत्री या किसी अन्य प्राधिकारी के पास नहीं है। तो थर्ड वाला भी गलत है, हमारा कोई भी सही नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नंबर 52, बिमस्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। सेकंड, यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। थर्ड है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिमस्टेक के संस्थापक सदस्य देश हैं। फोर्थ, बिमस्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, केवल एक। बिमस्टेक का गठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुआ था, न कि 1999 में। तो सेकंड वाला गलत हो गया। के 4 संस्थापक देश हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। तो थर्ड वाला भी गलत हो गया। फोर्थ है, बिमस्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। तो ये भी करेक्ट है। सॉरी, इसका आंसर डी नहीं सी है। आंसर होगा ऑप्शन सी। फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 53,
निम्नलिखित में से किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है? फर्स्ट, भारत का राष्ट्रपति। सेकंड, भारत का प्रधानमंत्री। थर्ड, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। फोर्थ, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम भारत का राष्ट्रपति इसको काट देंगे, ये नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। गांधी शांति पुरस्कार की चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, वो अध्यक्ष होता है। उसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के में विपक्ष के नेता, दो अन्य प्रतिष्ठित सदस्य। राष्ट्रपति इसका सदस्य लेकिन नहीं होता। नंबर 54, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गगन के बारे में सही है? फर्स्ट, इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। सेकंड, इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। थर्ड, इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे, किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। गगन की सेवाएं सड़क परिवहन, रेलवे, समुद्री नेविगेशन, कृषि, आपदा प्रबंधन और सर्वेक्षण में भी उपयोगी हैं। इसका दायरा केवल उड्डयन तक सीमित नहीं है। इस प्रकार थर्ड वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। नंबर 55, ग्रैंड पैले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया। सेकंड, अन्य देशों के साथ साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला है वो गलत है। शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त समावेशी और सतत एआई पर घोषणा प्रस्तुत की गई है। कई भाग लेने वाले देशों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए। हालांकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूके है, इसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बजाय इन्होंने एआई सुरक्षा और नवाचार पर जोर देते हुए अपने स्वयं के राष्ट्रीय बयान जारी करने का विकल्प चुना। तो इस तरह से सेकंड वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026, अंतर्राष्ट्रीय सतत और सुमथानशील रेजिलिएंट पर्यटन वर्ष 2027, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और गृह रक्षा प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष 2029। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी चारों सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था, तो ये करेक्ट है। सेकंड, इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है, तो हाँ, इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है, तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। थर्ड, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना था, तो ये गलत हो गया। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थ भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती। फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड, संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा।
और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पक्षधारी हो या सेवानिवृत्ति, इसका अध्यक्ष होगा। तो सेकंड वाला भी गलत है। थर्ड, इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वर्ष का व्यक्ति नहीं होगा। तो ये करेक्ट है थर्ड वाला। फोर्थ है, लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है, वो जांच कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल थर्ड वाला सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली, भारत में हुआ। सेकंड, भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 84-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बने। थर्ड, भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराकर महिला वर्ग में विश्व विजेता बनी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। भारतीय पुरुष टीम है, इसने वास्तव में नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराया था। उल्लिखित स्कोर तथ्यात्मक रूप से ये गलत है, तो सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। और जो भारतीय महिला टीम है, इसने नेपाल के खिलाफ फाइनल में 84-36 के स्कोर से नहीं, बल्कि 78-40 के स्कोर से जीत हासिल की। तो थर्ड वाला भी गलत हो गया, ये भी मैंने गलत बोल दिया धोखे से। ये 84 नहीं 78-40 है, तो ये भी सेकंड भी गलत है हमारा, थर्ड भी गलत है। तो भारतीय पुरुष फाइनल है, इसमें नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराया था। और जो भारतीय महिला फाइनल है, इसमें नेपाल को 78-40 के स्कोर से इसमें जीत हासिल की। तो सेकंड एंड थर्ड गलत हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में मुकेश दोमराजू रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। सेकंड, अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड सही है। फर्स्ट वाला गलत है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि गुकेश दोमराजू ने फाइनल में यान नेपोमनियाची को हराकर दुनिया के सबसे कम उम्र के विजेता बने। तो इस तरह से फर्स्ट गलत है हमारा, सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। कथन 2, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में फुर्दीप्त गुणधर्म होते हैं। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान NRP तैयार किया है। सेकंड, कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। थर्ड, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड सही नहीं है। ये 2028 तक नहीं बल्कि 2030 तक के लिए है और ये जर्मनी के सहयोग से नहीं है बल्कि स्वदेशी रूप से विकसित है। फर्स्ट और सेकंड गलत है हमारा, थर्ड वाला हमारा करेक्ट है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।